प्रदेश में दान के रक्त की एक एक बूंद का अब ऑनलाइन हिसाब रखा जाएगा। पिछले दिनों दूसरे राज्यों में ब्लड की तस्करी और दुरुपयोग के कई मामले सामने आने के बाद एक्टिव मोड में आए आयुक्तालय ने रक्तदान शिविर को लेकर पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की कवायद शुरू कर दी है और उसके लिए ब्लड सप्लाई कैंप मैनेजमेंट ऐप बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसके जरिए एक क्लिक पर दान के रक्त की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। आखिर क्या है आयुक्तालय की प्लानिंग और आमजन को कैसे मिलेगा फायदा, जानने के लिए देखिए फोर्स इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रक्तदान महादान, जिंदगी से जुड़ी इस मुहिम को कुछ असामाजिक तत्वों ने कमाई का धंधा बना लिया है। अब इसे ड्रग आयुक्तालय की अनदेखी कहें या फिर राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की मॉनिटरिंग की खामी, जिसके चलते सामाजिक पेशे में कार्यरत कुछ निजी ब्लड बैंक खून की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य में लिप्त होने लगे हैं। पिछले दिनों सामने आए इस तरह के गंभीर मामलों को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक्शन लेते हुए रक्त की तस्करी समेत अन्य अनियमितताओं में लिप्त निजी ब्लड बैंकों पर एक्शन शुरू किया। साथ ही अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करने के लिए ब्लड सप्लाई कैंप मैनेजमेंट ऐप बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए आयुक्तालय ने 2.8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें एक क्लिक पर ब्लड बैंक की सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। आइए आपको बताते हैं कि ऐप से क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। आयुक्तालय के स्तर पर प्रस्तावित ब्लड सप्लाई कैंप मैनेजमेंट ऐप में सुविधा रहेगी। ऐप में ब्लड सेंटर, सप्लायर, हॉस्पिटल और डोनर की हर सूचना इंटीग्रेटेड होगी। ऐप के माध्यम से रक्तदाता खुद को कर सकेगा रजिस्टर्ड, ताकि रिकॉर्ड ऑनलाइन रहे। इसमें रक्तदाता के डोनेशन से लेकर किसी बीमारी के ग्रसित होने का रिकॉर्ड रहेगा। साथ ही 6 माह की निर्धारित समय सीमा के बाद उसे रक्तदान करने का मैसेज आएगा। इस ऐप के चलते रक्तदान शिविर आवंटन में ब्लड बैंकों की मोनोपोली खत्म होगी। रक्तदान शिविर के लिए आवेदन से लेकर ब्लड बैंक के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी आयुक्तालय के स्तर पर तय किया जाएगा कि कौन सा नजदीकी ब्लड बैंक शिविर करेगा। अभी तक दूर दराज के ब्लड बैंक लाइजनिंग के जरिए शिविर आवंटित करवा लेते हैं। हालात ये हैं कि जयपुर के ब्लड बैंक 500 किलोमीटर दूर के ब्लड कैंप का आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा ब्लड सेंटर के सभी कार्मिकों का भी ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता के साथ ब्लड बैंकों पर मेडिकोज कार्यरत रहे। पूरा राजस्थान का ब्लड बैंक निजी वाला और पब्लिक वाला भी, सो ये ब्लड सप्लाई मैनेजमेंट ऐप होगा। तो ये प्रपोजल का PHS में लेवल में भी अप्रूवल ले लिया और सरकार के पास का अप्रूवल करने के फाइनल अप्रूवल करने के लिए भेजा। ये नया ऐप आने के बाद पूरा ब्लड मैनेजमेंट चेन, मतलब फ्रॉम वहाँ ब्लड बैंक्स का सप्लाई से, ब्लड डोनेशन कैंप से और लास्ट पॉइंट का मतलब कंज्यूमर तक का, पेशेंट तक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उसी पूरा एक ऐप के अंदर मैनेज करेंगे और वहाँ अलर्ट सिस्टम वगैरह का डाल देंगे। आयुक्तालय की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो ब्लड की तस्करी जैसे अपराध पर भी लगाम लग सकेगी। ब्लड बैग पर बार कोड के साथ बॉक्स की GPS ट्रैकिंग से निगरानी होगी, यानी किसी भी कैंप या ब्लड बैंक से रक्त का मूवमेंट होगा तो उसकी ऑनलाइन जानकारी ऐप पर मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। दरअसल ब्लड बैग पर बार कोड लगेगा, टेम्परेचर मेंटेन करने वाले बॉक्स की GPS ट्रैकिंग होगी। किसी भी कैंप या ब्लड बैंक से रक्त का मूवमेंट होगा तो उसकी ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। राज्य सरकार के IHMS पोर्टल से जोड़कर अस्पतालों की डिमांड भी ऑनलाइन पूरी होगी। केंद्र के ई-रक्त कोष पोर्टल से ब्लड सप्लाई कैंप मैनेजमेंट ऐप इंटीग्रेट होगा। इससे पता रहेगा कि ब्लड बैंक स्टोरेज यूनिट में कितना ब्लड किस ग्रुप का उपलब्ध है। उपलब्ध रक्त की एक्सपायरी तिथि भी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा राज्य से बाहर जाने वाले रक्त की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। कमिश्नरेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के द्वारा एक ऐप डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंदर जो कैंप्स के अंदर जो ब्लड कलेक्शन और इससे रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। ब्लड सेंटर्स
को उसके अंदर रजिस्टर्ड करेंगे, कैंप ऑर्गेनाइजर्स को उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, जो डोनर्स हैं वॉलंटरी डोनर्स उनको रजिस्टर्ड करेंगे, साथ ही साथ जो इसके अंदर सप्लायर्स हैं उनको हम रजिस्टर्ड करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करेंगे, जिससे स्टेट के अंदर कहीं पे भी जो ब्लड कलेक्शन होता है, कैंप की परमिशन होती है, वो सारा डिजिटलाइज रहे। प्रदेश में ब्लड की तस्करी की रोकथाम और साथ ही निजी ब्लड बैंकों की सख्त मॉनिटरिंग के लिए ड्रग आयुक्तालय एक्शन मोड में आ गया है। ड्रग आयुक्तालय ने पिछले दिनों की कई घटनाओं पर प्रसंज्ञान लेते हुए एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कि ऐप के माध्यम से सभी ब्लड बैंकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके साथ ही ये भी तय किया जा सकेगा कि जो रक्तदाता स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं उन्हें तय समय पर अलर्ट मैसेज आ सके। अब उम्मीद यही है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही अनुमति मिलेगी, जिसके चलते जीवनदायिनी मुहिम कलंकित नहीं हो। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।